नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया ट्रेशल के इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, ईरान के पार्चिन न्यूक्लियर बेस के अंदर एक बड़ा धमाका हुआ है। ये हो क्या रहा है? ये किसने करवाया है? इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है? इसके साथ ही एक दूसरी खबर है कि ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर चाइना पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से। ये भाई चाइना के साथ बाकियों की दोस्ती अचानक से कैसे बढ़नी शुरू हो गई है, ये भी एक सवाल है। तो आज इन्हीं पर विषय पर बात करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आते हैं ईरान के पार्चिन न्यूक्लियर बेस के ऊपर एक बड़ा धमाका हो गया है और ये धमाका कई मायनों में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो सैन्य अड्डा है, जो मिलिट्री अड्डा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले साल जून के महीने में भी इसराइल ने यहाँ पर काफी बमबारी की थी इस मिलिट्री अड्डे के ऊपर। और कहा जा रहा है कि यहाँ पे ईरान के कुछ सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स भी हैं और इस पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में बड़ा धमाका हुआ है। इसको आईआरजीसी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, धमाका हुआ है। अब इसके बाद क्या होगा तो पता नहीं, लेकिन अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर लिंकन तो आ गया। कल भी मैंने खबर दी थी कि लिंकन पे भी खतरा आ रहा है और दूसरा एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी इस तरह मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है। संडे गार्जियन ने रिपोर्ट दी थी कि न्यूक्लियर फैसिलिटी में बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है। आईआरजीसी ने इसको अप्रूव किया कि हाँ, ये न्यूज़ बिल्कुल ठीक है कि बड़ा धमाका हुआ है, लेकिन धमाके को लेकर जो नुकसान हुए हैं उसके बारे में कोई अभी तक खबर नहीं है। ये जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है पार्चिन का, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है और यहाँ पर ईरान के कई सेंसिटिव न्यूक्लियर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ईरान में इंटरनेट करीब करीब कुछ हफ्तों से बंद है, आप जानते हो। तो या लिमिटेड है तो इंफॉर्मेशन मिलना काफी मुश्किल हो रहा है। संडे गार्जियन ने अपने ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मीडिया मॉनिटरिंग सर्विसेज के हवाले से बताया कि वहां पर पार्चिन मिलिट्री बेस में जो बड़ा धमाका हुआ है उसको लेके वहां पर काफी नुकसान देखे गए हैं। ये पार्चिन जो फैसिलिटी है इसके ऊपर इंटरनेशनल निगरानी भी काफी टाइम से रखी जा रही थी क्योंकि यहीं से न्यूक्लियर प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा था। इसे न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए एक प्रोबेबल टेस्टिंग ग्राउंड भी बताया जाता है कि यहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्टिंग भी किया जा सकता है। लेकिन यहां पर इसराइल ने भी काफी भारी बमबारी की थी, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर ये धमाका ऐसे वक्त हुआ है जब अमेरिका ने इस पूरे एरिया की घेराबंदी की है और कतर, जॉर्डन, यूएई में अमेरिकन अड्डों पे थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। अब्राहम लिंकन ऑलरेडी वहां पर अपने बहुत सारे शिप्स और सबमरीन के साथ पहुंच चुका है। जैसे ही फाइनल ऑर्डर मिलेगा अटैक हो जाएंगे। हालांकि चेतावनी दी गई है कि अभी भी आप समझौता कर लो तो बच जाओगे, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ डाउट जो है अमेरिका के माइंड में है, जो मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में बताए थे कि जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं ईरान की, और अगर वो इकट्ठी बहुत सारी मिसाइल छोड़ता है 30, 40, 50, 60, 100 किसी एक चीज़ के ऊपर, किसी एक आइटम के ऊपर, किसी एक शिप के ऊपर, तो हो सकता है उसमें आप 10, 15, 20 गिरा भी दोगे, 30 गिरा दोगे, लेकिन 15-20 तो फिर भी आपको स्ट्राइक करेंगे और आपको बर्बाद कर सकती हैं। अमेरिका को डर इसी बात का है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा अब्राहम लिंकन या हमारे दूसरे जो एयरक्राफ्ट कैरियर वो बर्बाद हो जाए उस चक्कर में। और कहीं अब्राहम लिंकन बर्बाद हुआ उसके अंदर, क्योंकि देखिए एक चीज तो इसराइल और पिछली वॉर में क्लियर हो गया कि आपके कोई भी स्ट्रांग से स्ट्रांग एयर डिफेंस सिस्टम हो, वो सारी की सारी मिसाइल को नहीं रोक सकते। ये बात तो प्रूव हो गई। अब वो अमेरिका हो या रूस हो या कोई भी हो, रशिया भी नहीं रोक पाता है। अब तो हमने यूक्रेन वॉर में देखा, तो कोई कंट्री सारी मिसाइल्स को नहीं रोक पा रहा है। ये डर अमेरिका के अंदर आ गया कि अब्राहम लिंकन या दूसरे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कुछ ऐसा हो गया, एक फ्लडिंग ऑफ तुम्हारी हाइपरसोनिक मिसाइल आ गई या दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल आ गई, तो हम क्या बच पाएंगे क्या? तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए कि ईरान तो डूबेगा बाद में, उससे पहले हम भी डूब जाएं। ये डर मुझे लगता है कि ट्रंप को और उसकी आर्मी को सता रहा है कि हाँ, इस पर खतरा हमारे लिए भी है, सिर्फ उनके लिए नहीं है। दूसरी खबर यहां पर यह है कि कीर स्टारमर जो है वो 8 साल के बाद चाइना पहुंचे हैं। मतलब ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तो अभी आए हैं, तो 8 साल के बाद कोई ब्रिटिश के प्रधानमंत्री चाइना पहुंचे हैं और वहां पर कोई बड़ी डील होने जा रही है। इससे पहले 2018 में
प्राइम मिनिस्टर थेरेसा जो थी वो चाइना गई थी। तो यहाँ पर शी जिनपिंग के साथ की स्टारमर की जो मुलाकात है, क्योंकि 8 साल के लंबे अंतराल के बाद कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चाइना गया है, तो वहाँ पर ये दौरा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ब्रिटिश की इकॉनमी इस टाइम बहुत प्रेशर में है। अमेरिका के साथ तल्खी हमने देख ही ली है, यू की तल्खी भी है, ब्रिटेन की भी है। ब्रिटेन इस टाइम यू में नहीं है, लेकिन शी जिनपिंग से जो मुलाकात है वहाँ पर, और सुना है कि 40 मिनट बात होगी, उसके बाद इनका लंच भी है वहाँ पर। और वहाँ पर वो चाइना के प्राइम मिनिस्टर ली क्यांग और कुछ और ऑफिशियल्स हैं, वो उसके साथ बातचीत करेंगे। अमेरिका से दूरी और चीन से नज़दीकियां, इसे किस रूप में देखा जाए, इसको लेकर एक्चुअली ग्रीनलैंड को लेकर पूरे यूरोप के अंदर इस समय संशय यानी कि शक की स्थितियां बन गई हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब यूरोप पूरा का पूरा किसी और दिशा में देख रहा है कि यार चाइना की ओर देखो, इंडिया की ओर देखो, क्योंकि अमेरिका के ऊपर आप कब तक डिपेंड कर पाओगे। ब्रिटेन की अपना जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो भी बहुत बड़ा है, वो कम नहीं है, मैं आपको बताऊं तो वो भी उसको परेशान कर रहा है। तो अब चीन जैसे बड़े बाजार से ब्रिटेन की जो नज़दीकियां हैं वो एक तरह से एक प्रायोरिटी बन गया है, मजबूरी भी बन गया है। यहाँ पर कई डील्स का ऐलान हो सकता है, और वो डील हो सकता है कोई ट्रेड डील भी हो, या छोटी ट्रेड डील हो, या जैसा भी हो। या जैसे फ्रांस ने कहा था कि हमें चाइना से सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, हमें वहाँ से एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। तो क्या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर क्या कहते हैं कि जिसे आप कह सकते हो कि आ, ऐसा हो सकता है कि वहाँ से वो भी एफडीआई की उम्मीद करें। तो जो भी है, जैसी भी है। इसके अलावा आज की एक सबसे बड़ी खबर जो भारतीय मीडिया में है कि अजीत दादा को नम आंखों से विदाई दी गई है, और उनके बेटे पार्थ पवार ने उनको मुखाग्नि दी। बहुत बड़ा जोल्ट है भारत की राजनीति के अंदर, खास तौर से अजीत पवार का चला जाना। ये अपने आप में एक, जिसे मैं क्या कहूँ, भारत की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान है। और महाराष्ट्र की राजनीति जो है यहाँ से अब पूरी तरह से बदल जाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाएगी नहीं पता। पवार फैक्शन और अजीत पवार फैक्शन क्या एक साथ आएंगे, और फिर से क्या यूनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि एक सेपरेशन का जो एक मोमेंट था अजीत पवार का, वो एक बार फिर से खत्म हो गया है, और चीज़ें मुड़कर वापस उसी मोड़ पर आके खड़ी हो गई जहाँ कुछ साल पहले थी। देखते हैं क्या होता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़े दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर और जीपे और फोनपे के लिए अलग से नंबर एक दिया हुआ है। किसी को चुनकर छोटी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद आप सबका।